नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कर्म से में हार्दिक स्वागत है और साथ ही आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आप अपना कीमती समय निकाल कर के हमारे इस चैनल के यह वीडियो को आप सभी देख रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही सुखद और अनुभवशील प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव संवाद सम्मिलित है। यह प्रसंग कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें अच्छाई और बुराई को अंकित किया गया है। इस दुनिया में पाप अगर है, पुण्य भी है, सत्य है वह सत्य भी है, सच्चा है तो झूठा भी है, रात है दिन है, सुख है तो दुख है। उसी भांति अगर कुछ गलत है तो कुछ सही है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। आप और हम अपने जीवन में अनगिनत अपराध करते हैं और उस अपराध के कर्म के कारण ही, उस अपराध के कर्म के प्रभाव के कारण ही हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। अगर हम दुखी होते हैं तो परमात्मा से यही सवाल, यही बार बार पूछते हैं कि प्रभु, हम नित्य प्रतिदिन आपके मंदिर में आपके मूर्ति को, आपके फोटो को हम पूजते हैं, फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं। इन सब के पीछे जहाँ तक मेरी सोच है और धर्मशास्त्र में यही अंकित है कि उसके पीछे, इन सब के पीछे हमारे कर्मों का दुष्परिणाम ही तो है। अतः आप सभी मित्र बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, कुछ बुराई करते हैं, तो उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाएं, अपने जीवन में सत्य को उतारें, सत्य मार्ग पर चलें और एक बहुत ही सुलभ और सुखद जिंदगी को जिए। यह परमात्मा का भी संदेश है और हम अगर पढ़े लिखे हैं, इतना सब जानते हैं, तो इन सब बुराइयों से बचने का प्रयास करें। तो आइए दोस्तों, मित्र बंधुओं, वह प्रसंग जो उद्धव और श्री कृष्ण के बीच का है, वह मैं पढ़ करके आप सबको सुनाता हूँ। अगर यह प्रसंग आप सबको अच्छा लगता है, इससे कुछ सीखने और कुछ जानने को मिलता है, तो आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती, अनुरोध, प्रार्थना यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने जितने भी मित्र बंधु, रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं, सबके साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह प्रसंग से कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को मिले और यह एक प्रसंग हो सकता है कि उनके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। तो आइए मित्र बंधुओं, वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के उस प्रसंग की ओर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही उत्तम है यह प्रसंग। आप सबसे नम्र निवेदन, विनती है, अनुरोध है कि अपना थोड़ा सा समय निकाल करके इस प्रसंग को अवश्य सुने। एक बार की बात है, उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील हो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र प्रदान कर लाज बचाने का दावा किया। उसे एक दुष्ट आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने अपमानित करना चाहता है। ऐसे में एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में यह सवाल उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, ये उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। कृष्ण आगे बोले,
दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा व धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और उनकी तरफ से मैं खेल सकता था। चलो इस बात को जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णाम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। तो इसका अर्थ, उद्धव जी कहते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, आपकी गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव जी ने पूछा। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तक तुम यह समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? जब तुम्हें यह आभास होगा, जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे नजदीक ही हूँ, किसी न किसी साक्षी के रूप में तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हूँ, हर तरफ चल रहा हूँ, तो क्या तुमसे कोई अपराध होगा? क्या तुम कुछ भूल करोगे, कुछ गलती करोगे? निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तक तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी ही तुम मुसीबत में फंसते हो। शायद तुम ये भूल जाते हो कि यह जमीन भी मेरी है और यह आसमान भी मेरा है। मैं चारों तरफ देखता हूँ, मेरे हजारों नेत्र हैं, सहस्त्र हाथ हैं। यह प्रसंग था श्री कृष्ण और उद्धव जी का। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में यह भूल जाते हैं कि हम सब का सर्वोपरि, हम सब का कोई ना कोई है। हम सब का है। ऐसा नहीं कि वो आपका है या मेरा है। इस संसार के, इस ब्रह्मांड का राजा, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस संसार और इस ब्रह्मांड के पिता हैं। वो कहते हैं ना कि हम सब का बाप ऊपर बैठ करके देख रहा है। इसलिए आप मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि आप और हम अपने जीवन में जब बहुत जरूरी हो तभी हम झूठ बोलें। बहुत जरूरी जिससे किसी की जान बच सकती हो, तभी हम कोई पाप करें। अन्यथा आप और बुरे कर्मों से बचें।
उम्मीद करता हूँ कि यह प्रसंग आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाएगा। आज आपने एक अच्छा और बुरा प्रसंग के बीच में श्री कृष्ण जी और उद्धव जी का यह प्रसंग सुना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर करें। इसी प्रकार अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।